राम राम। आप सभी भक्तों का हनुमत कृपा आध्यात्मिक चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बाबा नीव करौरी महाराज जी जैसे पुण्यलोक संतों के दर्शन जिसने किए होंगे वे निश्चित ही भाग्यशाली हैं। उनका जीवन धन्य है। पूज्य महाराज जी को इतने निकट से देखा था कि मेरे मानव शरीर को महाराज जी ने अपने कर कमलों से दुलार कर स्पर्श देकर पोषित किया था। महाराज जी जब भी घर कानपुर आते तो सारे गृह त्योहार हो उलट जाते, कोई कुछ करने लगता, कोई कुछ। यहाँ तक कि पापा जी भी उनकी सेवा में कुछ न कुछ घर आकर करते लगते। मन स्थिति में यह बात बैठी हुई थी कि महाराज जी कुछ क्षण ही रुकेंगे, अतः जितनी सेवा हो सके उतनी सब मिलकर करें। घर में मैं ही बड़ी संतान होने के कारण महाराज जी के संबोधन और वार्तालाप का माध्यम थी। महाराज जी मुझे बड़ी मुन्नी कहते थे क्योंकि सभी बच्चे छोटे तथा अबोध थे। महाराज जी जब आते तो मुझे न पाकर मम्मी से पूछते, बड़ी मुन्नी कहाँ है। जब मैं आ जाती तो मेरी ओर मुस्कुराते और हंसते हुए मुझसे बहुत सी जानकारियाँ लेते रहते। कभी मेरा हाथ पकड़कर कंबली के भीतर खींच लेते तो कभी अपने हाथ से कंबल के भीतर से बादाम, मखाने और किशमिश निकाल कर देते। मुझे विस्मय होता और बाल स्वभाव की जिज्ञासावश झुकाझुकी करती हुई उनके कंबल के भीतर झांकने का प्रयत्न करती तो हंसते हुए महाराज जी कंबल खोलकर झाड़ देते थे। न वहाँ थैली होती न थैला। मुझे बस आश्चर्य होता था, लेकिन मैं अविकसित बुद्धि के कारण यह नहीं समझती थी कि महाराज जी कोई सिद्ध पुरुष हैं। पूज्य पिताजी महाराज जी के संपर्क में जब से आए, वे अधिकांश समय उन्हीं के साथ रहे। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी रेलवे की सेवा भी छोड़ ही दी थी। इस आकर्षण के कई कारण थे, जिन पर न जाकर महाराज जी की अहेतुकी कृपा की चर्चा करना ही चाहूंगी। हम पर महाराज की अभूतपूर्व कृपा थी। जब भी हम लोग पिताजी के निरंतर घर से बाहर बने रहने के कारण परेशान होते तो महाराज जी आकर हमें अपने दर्शन देकर एक अलौकिक शांति और धैर्य प्रदान करते थे। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक सिद्धि से शक्तिपात कर हमें हर कठिनाई को आजीवन सहर्ष झेलने तथा मुस्कुराते रहने की अमूल्य शक्ति प्रदान की। उनकी कृपा का ही फल है कि आज मैंने इतना सब कुछ पाया है। मुझे उनका स्मरण आज भी होता है। हर कठिनाई में उनके दर्शन मुझे होते हैं और कार्यों में सफलता मिलती है। मुझे अपने बाबा का उतना प्यार नहीं मिला जितना महाराज जी का। मेरे हृदय से आज भी बचपन में प्रसाद रूप में मिले बादाम, मखाने और किशमिशों की याद नहीं जाती। श्रीमती। ये था आज का प्रसंग। उम्मीद है कि आज के प्रसंग के माध्यम से आप जरूर कुछ नया सीख पाए होंगे। महाराज जी आप सभी को स्वस्थ रखें, इसी कामना के साथ अब आप सभी से विदा लेते हैं। जल्दी ही नई अमर गाथा के साथ फिर मिलेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय गुरुदेव।